हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स हमने अपने पिछले वीडियोस में डिमांड क्या है उसके मीनिंग को सीखा था। उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या है उसको समझने की कोशिश करी थी। और आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में, यानी डिमांड कितने तरीके का होता है। सिंपल आप लोगों से कहूँ तो बच्चों जनरली डिमांड के 5 टाइप्स हैं जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से, और पहला टाइप है डायरेक्ट डिमांड। स्टूडेंट्स डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, किसे कहते हैं, तो उसके लिए उसके मीनिंग को आप समझ लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ जाएगा। स्टूडेंट डायरेक्ट डिमांड, इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। मतलब ये वो टाइप का डिमांड होता है जहाँ पे प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स बाय करते हैं और बाय करने के बाद उससे अपनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर लेते हैं। यानी कंज्यूमर्स चीज़ों को खरीदते हैं, बाय करते हैं और डायरेक्ट अपनी वांट्स को पूरी कर लेते हैं। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। मतलब ये वो प्रोडक्ट की डिमांड है जिसे कंज्यूमर्स बाय करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए वहाँ पे दिया है डिमांड फॉर क्लोथ्स, शुगर एक्सेट्रा। यानी आपने कपड़े खरीदे, उसको पहन लिया, शुगर खरीदी, उसको यूज़ कर लिया, आपने चिप्स खरीदे, आपने खा लिए, आपने पेन खरीदा, आपने उसे यूज़ किया, आपने वॉचेस खरीदी, उसका इस्तेमाल किया। तो ये सब के सब डायरेक्ट डिमांड के कैटेगरी में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप पर, और वो है इनडायरेक्ट डिमांड। ना व्हाट इज द इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को समझने के लिए उसके मीनिंग को समझ लीजिए, उसके दूसरा एक नाम जो है उसको समझ लीजिए ताकि वो आप अपने दिमाग में रख सकें। स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नॉन एज डिराइव्ड डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड जो होता है उसी का दूसरा नाम है डिराइव्ड डिमांड। याद रखिएगा ये शब्द को, क्योंकि डिराइव्ड डिमांड ज़्यादा यूज होता है बच्चों, तो इस वर्ड को याद रखना, डिराइव्ड डिमांड। इट रिफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मतलब ये उस तरीके के गुड्स का डिमांड होता है जिन्हें आप बाय तो करते हो, जिन्हें आप खरीदते तो हो, लेकिन उन चीज़ों को इसलिए खरीदते हो, उन चीज़ों का डिमांड इसलिए करते हो क्योंकि उन चीज़ों से आपको फर्दर प्रोडक्शन करना है। आप वो चीज़ को खरीदने के बाद उससे और प्रोडक्शन करोगे। तो जब ऐसी चीज़ों का डिमांड हो जिससे आप खरीदो, जिसको आप बाय करो जनरली, और उससे फर्दर प्रोडक्शन करो यानी और प्रोडक्शन करो, तो उसे नाम दिया जाता है कि ये इनडायरेक्ट डिमांड है। आप अगर इधर देखें तो यहाँ आपको दिया है इट इज़ द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स। मतलब ये जो डिमांड होती है वो जनरली प्रोड्यूसर्स के साइड से आती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का डिमांड करते हैं। जैसे मैं बताऊँ, मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लेबर्स हैं, ये ऐसी चीज़ों का डिमांड करते हैं और इनकी मदद से वो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। तो जब मशीनों का, इक्विपमेंट्स का, लेबर्स का, इन चीज़ों का डिमांड होता है और फिर उनकी मदद से फर्दर प्रोडक्शन होता है, तो ऐसी चीज़ के डिमांड को इनडायरेक्ट डिमांड कहा गया। इसीलिए वहाँ पे क्या बोला आप देखिए, ये हेंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जनरली आप जानते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेनर है, ये चारों जो हैं ये सब इनडायरेक्ट डिमांड में कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज अ डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। आप मजदूरों की डिमांड कर रहे हो कि मजदूर आपके पास काम करें, और वो मजदूर जब आपके पास आएंगे आप उनसे काम करवाओगे और उन्हें शुगर बनाने की फैक्ट्री में काम देकर उनसे प्रोडक्शन करवाओगे शुगर का। तो मजदूरों की जो डिमांड है, मतलब हम मजदूरों की डिमांड कर रहे हैं हमें हमारे फैक्ट्री में काम कराने के लिए, तो ये इनडायरेक्ट होगा। वैसे ही मशीनों की डिमांड, इक्विपमेंट्स की डिमांड अगर हम करें, इवन रॉ मटेरियल्स की डिमांड करें, तो ये सब के सब जनरली जो है ये सब के सब इनडायरेक्ट कैटेगरी या इसका पॉपुलर नाम डिराइव्ड डिमांड के कैटेगरी में आता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ता हूं बच्चों और थर्ड पॉइंट की तरफ जाता हूं और थर्ड टाइप ले लेता हूं जो आपके सामने है। थर्ड टाइप आप देखेंगे तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। स्टूडेंट्स याद रखिए इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट। यहां पर ये तरह के टाइप ऑफ डिमांड में क्या होता है, यहां आपको सिंपली दिया हुआ है when two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want। ध्यान से सुनिएगा, when two or more commodities are demanded to satisfy single want। मतलब जब दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज को खरीदा जाए, बाय किया जाए, डिमांड की जाए, और वो दो या दो से ज्यादा कमोडिटी हमारी एक सिंगल वांट को पूरा करें, हमारी एक सिंगल इच्छा को पूरी करें, वो दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। तो इस तरह की डिमांड को जब आप दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट करो, खरीदो, बाय करो, डिमांड करो, और बाय और डिमांड करने के बाद उससे अपनी एक इच्छा को पूरी कर लो, तो इस तरह की डिमांड को नाम दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कार एंड फ्यूल।
यानी कार खरीदा, कार को चलाने के लिए फ्यूल भी चाहिए, तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अपनी वांट को पूरा करने के लिए। अगर हमें कार में बैठ कर घूमने जाना है, कार में ट्रैवल करना है, तो हमें कार भी चाहिए और कार में फ्यूल भी चाहिए। तो इस तरह की डिमांड को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, जॉइंट डिमांड कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल इसमें ब्रेड एंड बटर है, गन्स एंड बुलेट्स हैं, आप इसमें ले सकते हो क्योंकि वो भी जॉइंटली डिमांड होते हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा यहाँ पर, पॉइंट नंबर 4, कॉम्पोजिट डिमांड। स्टूडेंट्स कॉम्पोजिट डिमांड क्या होता है? सो कॉम्पोजिट डिमांड के बारे में कहा गया, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, इट इज नोन एज कॉम्पोजिट डिमांड। मतलब ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड करना जो एक प्रोडक्ट, सिंगल कमोडिटी, सिंगल प्रोडक्ट आपके मैनी वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, या ऐसे प्रोडक्ट को डिमांड करना, ऐसे प्रोडक्ट को बाय करना जो आपके लिए बहुत सारे यूजेस में काम आ जाए और आपकी बहुत सारी मल्टीपर्पज वांट्स को पूरा कर दे। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप बाय करो, जिसकी आप डिमांड करो और वो एक सिंगल प्रोडक्ट आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, आपकी वांट्स को पूरा कर दे, आप उसे कहोगे कि ये कॉम्पोजिट डिमांड है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो है बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेज सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। मतलब हम जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं और उस एक इलेक्ट्रिसिटी से हमारी अलग अलग वांट सेटिस्फाई होती है। फॉर एग्जाम्पल सेम इलेक्ट्रिसिटी से हम अपने घर में लाइट जला लेते हैं, हम फैन चला लेते हैं, हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लेते हैं, हम मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, हम माइक्रोवेव ओवन चला लेते हैं, हम रेफ्रिजरेटर से अपनी वांट्स को पूरा कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रिसिटी हमारे मैनी वांट्स को पूरा कर रही है, हमारे अलग अलग यूजेस में काम आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए हम इसको कहते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को हटा दें तो मिल्क का एग्जाम्पल भी यहाँ लिया जा सकता है हमारे इस कॉम्पोजिट डिमांड के लिए। लास्ट पार्ट ले लूँ बच्चों, कॉम्पिटिटिव डिमांड। नाम देखिएगा कॉम्पिटिटिव, यानी यहाँ कॉम्पिटिशन होने वाला है, कॉम्पिटिशन लगने वाला है। किसके बीच में? जल्दी से एक्सप्लेनेशन देखिए। इट इज डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। ये वो डिमांड है जो सब्सटीट्यूट होते हैं, जो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर टाइप के जब डिमांड हो तो इन सिमिलर टाइप के, सब्सटीट्यूट टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, सब्सटीट्यूट मतलब सिमिलर, सिमिलर जैसे आप टी एंड कॉफ़ी बोलते हो, यानी चाय है और कॉफ़ी। आप शुगर और जैगरी बोलते हो, मतलब शक्कर और गुड़ जो होता है बच्चों, जैगरी जिसको बोलते, तो ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। तो जब सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स के बीच में डिमांड होगा तो हम इसे नाम देते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब दो सब्सटीट्यूट के प्रोडक्ट्स के बीच में डिमांड होगा तो उसे नाम दिया जाएगा कॉम्पिटिटिव डिमांड, क्योंकि दो सब्सटीट्यूट के बीच में कॉम्पिटिशन है यहाँ पर, तो इसे हम नाम देते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। सो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 टाइप मैंने आपको समझा दिए, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो 5 टाइप यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए। होप आपको समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। आप अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखें। गॉड ब्लेस।